तो बच्चों अब हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले इस एक्सरसाइज के, जो कि एकदम आसान से सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3। बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हैं और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होल नंबर्स के फॉर्म में हैं, जिसके कारण हम क्या करने वाले हैं, जिसके कारण हम लोग इसे सॉल्व करने में आसानी नहीं होने वाली। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको भी रेशनल नंबर का फॉर्म बना लेंगे। फटाक से रेशनल नंबर का फॉर्म बनाने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, बस आपको इस 1 के नीचे बाई 1 लगा दी। किसी भी होल नंबर या इंटीजर के नीचे बाई 1 लगाने से, डिवाइडेड बाय 1 लगाने से वो किसका फॉर्म क्रिएट कर देता है बच्चों? रेशनल नंबर का। दैट मींस ये भी 3/1 हो गया। देखा, हम लोगों ने एक स्टेप यहीं पे काम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बच्चों इसके एलसीएम फॉर्म क्रिएट कर देंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 3। दैट मींस 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट के साथ। 3 1 जा 3, 1 टाइम में क्या, 1 2 जा 2। दैट मींस 2x। प्लस साइन है तो प्लस साइन, और 1 3 जा 3, तो 3 1 जा 3। 1 का डिवीजन 3 में, तो 1 3 जा 3 टाइम में, और 3 जो कोशेंट मिला उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। ये फॉर्म होगा इधर साइड। सिमिलरली इधर भी कर लेंगे। 15 और 1 का एलसीएम ऑलवेज 15 आने वाला है, और 15 1 जा 15 और 1 7 जा 7x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 7 है। 15 1 जा 15, 1 टाइम में क्या, 1 7 जा 7, प्लस 1 15 जा 15 और 15 3 जा 45। 1 से 15 टाइम में डिवाइड होगा और 15 3 जा 45। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? इस 5 को अच्छे से बना देते हैं। ठीक, अब हमारा काम थोड़ा थोड़ा आसान जैसा लग रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बच्चों एग्जांपल्स में समझाया था कि जब ऐसे कहीं पे 2 फ्रैक्शंस फंसते हैं तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट मीन्स 15 का मल्टीप्लीकेशन किसमें, 2x प्लस 3 पूरी होल इक्वेशन में, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, और इस 3 का मल्टीप्लीकेशन पूरी 7x प्लस 45 में होगा। जैसे ही ये हमने किया वैसे ही हमारी इक्वेशन क्या हो गई, आसान फॉर्म में बनना चालू हो गई। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है दोनों में, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30x, और 15 का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ करना बाकी है, 3 के साथ। 15 3 जा 45। क्लियर? अगेन इक्वल टू, इस राइट हैंड साइड के पोर्शन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। 3 7 जा 21x, अभी प्लस है तो प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 45 से, दैट मींस 3 5 जा 15 कैरी 1, और 3 4 जा 12 और 1 13 135। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं थोड़ी 135 को दूर लिख देता हूं, प्लस 135 प्लस 135। क्लियर है? अब आपको इक्वेशंस कुछ जनरल फॉर्म्स में दिख रही होंगी। मैं बताया था बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे थोड़े थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, पर वो वेरिएशन हम आसानी से सीख सकते हैं। देखा, आपने आसानी से सीख भी लिया इस। ठीक है, चलिए यहां पास काम है ट्रांसपोजिंग का। दैट मीन्स देयरफॉर ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज कर सकते हैं बच्चों, किसको ट्रांसपोज कर सकते हैं? 21x को इधर साइड ला लें लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स, और इधर 45 को उधर, दैट मीन्स 45 और किसका ट्रांसपोजिशन है, 21x का। सो ट्रांसपोज करेंगे 30x
प्लस 21x है माइनस 21x में कन्वर्ट हो जाएगा, 135 एज इट इज रहेगा, प्लस 45 आएगा माइनस 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा बच्चों, ट्रांसपोजिशन हो गया। अब तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते प्रीवियसली। चलिए 21x को माइनस करना 30x में से, दैट मीन्स 9x। क्लियर है, क्लियर है। और माइनस करिए 5 0, 5 में 5 गया 0, 13 में 4 जाएगा 9। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस 9 वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो है उसे किस फॉर्म में भेजना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड के फॉर्म में भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 9। सो रिड्यूस कर दीजिए फटाफट, रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई बच्चों? x की वैल्यू हुई फाइंड आउट हमारी 10। देखा बच्चों, हम लोगों ने कितने आसानी से इसका आंसर निकाला। हमें चेक करना है, हमें चेक करना है। चेक करने के लिए जगह कम है, दैट मीन्स हम इसको क्वेश्चन को वाइप आउट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। इसका यहाँ पे चेक करने वाले टू चेक, टू चेक टू चेक क्या, लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करिए, लेफ्ट हैंड साइड 2x plus 3 plus 1, so put the value of x, put the value of x की वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए। इसको रेड से लिख दूं क्या, जिससे आप लोग को नोटिस हो। क्या लिखना है? पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए x की वैल्यू पुट करिए। 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी? 10, दैट मीन्स 10 बाय 3 प्लस 1। सो 2 10s are 20 plus 3 by 20 by 3 plus 1. So here we can convert into rational number, rational number। ठीक है, इसको मैं बच्चों आपको आसान तरीका भी एक तो बताने वाला हूँ। अभी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में देखते हैं, फिर आसान तरीका बताते हैं। दैट इज 3, दोनों का एलसीएम 3 आने वाला है। 3 1 जा 3 और 120 जा 20 प्लस प्लस 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। क्लियर है? दैट मीन्स 23 बाय 3 हमारा एक साइड का आंसर फाइंड आउट हो चुका है। अगेन हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड की तरफ चलने के लिए हमें राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को पिकअप करना पड़ेगा। 7x बाय 15 प्लस 3, सो वी कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर्स फॉर्म। बिल्कुल कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स 15 1 जा 15, एलसीएम 15 आ गया। 15 1 जा 15, 1 7 जा 7x। ओह सॉरी, वैल्यूज पुट करनी बच्चों, वैल्यू पुट करनी, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x के बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों? 7 में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3, दैट मीन्स 70 बाय 15 प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई? हमें इसको किस फॉर्म में क्रिएट करना होगा बच्चों? रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में क्रिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? 15 और 1 का एलसीएम आएगा 15, 15 1 जा 15 और 170 जा 70 प्लस
1 15 is 15, 15 3 is 45. So what we can find 115 by 15. ठीक है, ऐड करने पे क्या आने वाला है 1115. सो ये किससे रेड्यूस हो सकता है 3 से, 3 5 से 5 3 दोनों के यूनिट प्लेस पर 5 है, दैट मींस 5 से डिविजिबल नहीं ये दोनों, तो 5 से डिविजिबल करेंगे. 5 3 15, सो 5 2 10, 1 बचेगा 15 बनेगा और 5 3 15. So what we can find? We can find 23 by 3. Here left hand side equal to right hand side. So we can say our answer are absolute value of x. Our answer are absolute value of x. LHS equal to RHS लिख देंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? Hence proved. क्या लिख देंगे? Hence proved. क्लियर है बच्चों? क्लियर. चलिए अगेन हम जल्दी से क्वेश्चन अपना नोट डाउन करेंगे और उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, पॉज कर दीजिए. फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन में रखिए. क्या करेंगे? दैट इंप्लाइज साइन लगाइए. एक बार क्वेश्चन को रीराइट करिए. 2y + 5 by 3, 2y + 5 by 3, 5 by 3 equal to 26 by 3 minus y. ठीक है बच्चों. ठीक, क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको हमें रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट कराना पड़ेगा. दैट मींस y by 1 और 2y by 1. क्लियर है? अब हमारा एलसीएम वाला फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. 3 1 3, 3 1 3, 1 3 3 और 3 2 6y, 6y plus 3 1 3 और 1 5 5. So here similar 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 1 3 और 26 1 26 माइनस 1 3 3 और 3 का y के साथ इंटू होगा. दैट मीन्स 3y. क्लियर है. यहाँ पास क्या फॉर्म होने वाली बच्चों? यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या काम करना पड़ता है हमें बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों? करना पड़ेगा हमें 6y + 5 में इस वाले 3 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन, इस वाले 3 का मल्टीप्लिकेशन इस राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन पे करना पड़ेगा. क्लियर है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फटाफट. 3 6 18y प्लस 3 5 15. मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 कैरी 1 और 3 2 6 और 1 7 78 माइनस 3 3 9y. क्लियर है बच्चों? आसान सा फॉर्म आ गया हमारे पास ट्रांसपोजिंग के लिए. तो ट्रांसपोज कर देंगे फटाक से. ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करना है? इस 15 को. दैट मीन्स 15 ट्रांसपोज होगा. ट्रांसपोजिंग 15 एंड किसको? माइनस 9y, बिकॉज we can put variable one side and other side is a constant values. So 18y minus 9y से plus 9y, 78 as it is plus 15 से minus 15 में convert हो जाएगा. So कितना होने वाला बच्चों? कितना होने वाला है? सॉरी y मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे. 18 9 कितना होने वाला है? 18 9 कितना होने वाला है? 27y. और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 7 1 गया 6. ठीक है. चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन 63 और डिवाइडेड बाय 27 बिकॉज ऑफ हियर 27 इज अ फॉर्म
ऑन मल्टीप्लाई विथ y, ठीक है। चलिए रिड्यूस कर दें, किससे रिड्यूस हो सकता है, मे बी कॉमन फैक्टर ऑफ इट्स 9, 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27, सो वी कैन reduce by factor of 9, तो 9 3 जा और 9 7 जा 63, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी पुट अप हो गई, कितनी पुट अप हो गई बच्चों, कितनी पुट अप हो गई, y इक्वल टू 7/3। हम इसे रैशनल नंबर के फॉर्म पे ही रहने देंगे, बिकॉज ऑफ वी पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट आंसर, ठीक है। तो चेक करने के लिए फटाक से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हो, ना किए हो तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप पॉज करके बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन अगेन। अब हम लोग इसको वाइप आउट करने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इस वाले क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का चेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करने वाले हैं, उसकी पिक साइड क्या है, 2y + 5/3, सो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करना है, कर दें बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी आई है, 7/3 + 5/3, सेम एज इक्वेशन। रिड्यूस के लिए कोई भी ऑप्शन बच नहीं रहा है बच्चों, दैट मीन्स हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेंगे। 7 2 जा 14/3, 7 2 जा 14/3 + 5/3, डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स एडिशन हो जाएगा, 14 + 5/3, दैट मीन्स 19/3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, सिमिलरली हम जल्दी से ही राइट हैंड साइड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है राइट हैंड साइड का इक्वेशन, राइट हैंड साइड की इक्वेशन है बच्चों 26/3 - y, 26/3 - y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। चलिए 26/3, y की वैल्यू क्या है बच्चों, 7/3, क्लियर है। हियर अगेन वी कैन फाइंड दे आर अ लाइक फ्रैक्शन, दैट मींस डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक बार में 3, और 26 - 7 ऑपरेशन लगा देंगे, कितना होने वाला है बच्चों, 26 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों, 19/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आ गई है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, करिए सॉल्यूशन करिए। 3m = 5m - 8/5, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेंगे, क्योंकि सेपरेटेड टर्म्स हैं, तो देयरफॉर ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, 5m को, बिकॉज वेरिएबल हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ये हमारा रूल है। 3m - 5m इक्वल टू -8/5, -8/5। प्रीवियस क्वेश्चन में तो सर आप कांस्टेंट वैल्यूज के साइन नहीं रखते थे, बिकॉज दे आर पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी नहीं है, बट इफ निगेटिव इंटीजर या निगेटिव इंटररेशनल नंबर है तो हमें माइनस साइन मैंडेटरी हो जाता है बच्चों उसके सामने लगाना, ठीक है। सो
वी कैन पुट। चलिए 5m में से 3m को माइनस करना है, क्यों? क्योंकि यहां भी साइन रूल का इंटीजर वाला रूल फॉलो होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3m में से 5m माइनस सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट 5m 2 minus 3m, that means 2m। 5m में से 3m गया, 2m बचा, बट पॉजिटिव ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव, that means minus 2m, that means minus 8/5। Here we can see both side are negative signs। we can reduce हम reduce कर देंगे इसे आसानी से, because they are ऑलवेज पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ अगर हम इससे देखें तो -2 को अगर हम इसके डिवाइड फॉर्म में ले जाएंगे, दैट मीन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही बनने वाला बच्चों, समझ में? तो हम इसे इक्वल्स के फॉर्म में ही रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या काम करना बाकी है? अब इस 2 का ट्रांसपोजिशन बाकी है। इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, m 8/5 होल डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखेंगे बच्चों। m की वैल्यू ऐसे फाइंड करें, 2 डिवाइड में है 8/5 के, दैट मीन्स 2 डिवाइड में कर दिए। क्लियर है? आपको डिवाइड साइन में ब्लैक से कर देता हूं, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये डिवाइडेड बाय है, बिकॉज ऑफ हियर 2 फ्रैक्शंस, है ना? ठीक है। अब इस 2 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? डिवाइड कर सकते क्या? नहीं। तो हम इसे क्या बना ले? रैशनल नंबर का फॉर्म बना ले। रैशनल नंबर का फॉर्म बनाते ही साथ ये क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकेट होगा, दैट मींस फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8/5, और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल में, दैट इज अ डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, दैट मींस 2/1 इज कन्वर्ट इनटू 1/2। क्लियर? रेसिप्रोकेट हो गया। सो व्हाट वी कैन फाइंड, मैं फाइंड कर चुका हूं बच्चों। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रेड्यूस कर लिए, क्रॉस में रेड्यूस कर सकते हैं हम लोग, इस क्रॉस में नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, दैट मीन्स अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स 4 1 जा 4 एंड 5 1 जा 5। हियर वैल्यू ऑफ m is 4/5, that is the answer। to check हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करनी पड़ेगी, कर लेंगे फटाक से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3m, दैट इज अ 3m। 3 मल्टीप्लाई बाय m क्या है बच्चों? m की वैल्यू है 4/5, और जैसे ही हमने m की वैल्यू पुट की है तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे बता देंगे पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे कोई भी रेड्यूस का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन क्रिएट डिनोमिनेटर 1 एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 3 4 जा 12, 5 1 जा 5। हियर आंसर सॉरी value of left hand side। again we can take right hand side equations, that is a 5m minus 8/5। so 5, put the value of m की वैल्यू है 4/5, so put multiply by 4/5 minus 8/5। so यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट करते ही साथ हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, पर बच्चों हमारे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका समझ में आ रहा है। 5 4 जा 20 कर दीजिए, डिनोमिनेटर 5, 8/5 लाइक डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 1 टाइम हो जाएगा, और ऑपरेशन सेम जैसा कि दिया है वैसे ही लग जाएगा। 20 - 8, दैट मीन्स 20 में से 8 गया 12/5। हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन से yes, we can say left hand side equal to right hand
साइड। सो इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक, यहां पे लिखें हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा मैंने सारे आंसर्स ब्रैकेट में और सारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज और राइट हैंड साइड वैल्यूज ब्रैकेट्स में लिखी। इससे बच्चों ऐसा लिखने से एक सॉल्यूशन जो है वो ब्यूटीफुल दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आप भी इस तरीके का इस्तेमाल करें, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज पॉज।